गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 और 6, 7 और 8 में पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। जो टेंस है उसे हिंदी में कहते हैं काल। अब हम जो बातें करते हैं वो हम कितने तरह से करते हैं, कौन कौन से काल में बातें करते हैं, तो हम पहले जानेंगे टेंस और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रत्येक जो टेंस है उसके कितने प्रकार होते हैं, इस बात को हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब भाई कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 है हमारा फ्यूचर टेंस। क्योंकि जब हम कोई भी बात करते हैं तो वो 3 तरह से करते हैं। या तो हम आज की बात करेंगे, या हम बीते हुए कल की बात करेंगे, या फिर हम अपने भविष्य की बात करेंगे। तो उन्हीं बातों को, उन्हीं को हम टेंस कहते हैं। अब टेंस में जानेंगे कि प्रेजेंट क्या होता है भाई? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। अब वर्तमान कौन सा होता है? जैसे कि मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा पास्ट आता है हमारा। पास्ट में क्या होता है? पास्ट होता है हमारा भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो कि समय बीत चुका है वो हमारा भूतकाल में आता है। बीता हुआ टाइम जो होता है वो हमारा भूतकाल में आता है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब भविष्य है, और टेंस काल, यानी कि फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? भविष्य काल। इस तरह से हम जानेंगे कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो अभी समय हमारा चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, यानी कि जो समय हमारा बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी कि जो टाइम हमारा आएगा। तो जो वर्तमान है इसके जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में एक चीज होती है हूँ, यानी कि जो भी वाक्य हम इनमें बोलेंगे उनके लास्ट में है होगा, है या हूँ होगा। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, इस तरह के सबके लास्ट में है, हूँ या है होगा। लेकिन जो भूतकाल के होंगे उनमें क्या होगा? भूतकाल वालों की वजह से था, थी और थे, यानी कि जो भी सेंटेंस होंगे जिनके लास्ट में था हो, थी हो, थे हो, तो वो हमारे वाक्य, सारे वाक्य हमारे वो पास्ट टेंस के होंगे। लेकिन उसके बाद तीसरा आता है हमारा भविष्य, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस वो होगा जिसके लास्ट में गा, गी, गे। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा। तो इस तरह से जिसके लास्ट में गा, गी, गे होगा, यानी कि जो काम करना का जो डायरेक्शन दे रहा होगा, वो निर्देश दे रहा होगा कि ये काम मैं भविष्य में करूंगा, तो वो टेंस हमारे फ्यूचर टेंस में आते हैं। अब तो ये हमने पढ़ लिया टेंस कि ये टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के। लेकिन जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अब इसके ही जो ये टेंस हैं, इन सब टेंसों के ही 4 भाग होते हैं। तो हम आगे देखेंगे, जैसे कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4, यानी कि 4 भाग प्रेजेंट के होंगे, 4 पास्ट के होंगे और 4 ही हमारे फ्यूचर के होंगे। अब हम 4 को मिलाएं तो हमें टोटल पढ़ने हैं 12 टेंस। तो इनके कौन कौन से? नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस,
नंबर 3 परफेक्ट, और नंबर 4 है परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो 4 भाग हैं हमारे, ये जो 4 भाग हैं वो प्रत्येक टेंस के होते हैं। यानी कि जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर चौथा हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन उसके बाद जब हम पास्ट पढ़ेंगे तो यही रहेंगे, ये 4 भाग कभी चेंज नहीं होंगे। अब तो बस क्या करना है, प्रेजेंट की जगह हमें पास्ट लगा देना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जब हम इन्हें फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, जो हमारा आज का समय चल रहा है, और उसके जो हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में है, हैं या हूँ होना अनिवार्य ही होता है। ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। अब भूतकाल में क्या होता है, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में था, थी, थे, जैसे मैं खेलता था, तुम बाजार गए थे, तो इस तरह के होंगे, उनके लास्ट में था, थी, थे होंगे। और फ्यूचर जो आएगा, जो भविष्य वाले हम पढ़ेंगे, उनके लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, गे। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो ये आपके 3 टेंस हो गए। अब ये जो 3 टेंस हैं उनके 4 भाग होते हैं सभी के, जैसे अभी मैंने बताए थे कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। जिसके साथ भी हम पढ़ते हैं उनके साथ इन्हें जोड़ लेते हैं। जैसे अब आज का हमारा सबसे पहला टेंस होगा प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। और जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहला भाग हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टेंस में वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भाई क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, किसी सेंटेंस को देख के हमें कैसे पता चल सकता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तभी जब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा रूल लगाना है, कौन सी वर्ब अप्लाई करनी है, तभी तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब हमें यही नहीं पता होगा कि ये किस टेंस का वाक्य है तो हम उसे ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला भाग ले लिया इंडेफिनिट। तो हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन के से पहले हम उसकी पहचान बहुत ज़रूरी होती है जानना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहचान। पहचान भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो पहचान भी जरूरी होनी चाहिए। तो पहचान क्या होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, ये ध्यान रखें, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यानी तो हमने क्या है, पहचान इस टेंस के, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उनके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब एग्जाम देखिए कैसे आते हैं, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते ये आते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये भी देखें कि इस टेंस में कितने प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इस टेंस में तीन प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं। अब भाई तीन प्रकार कौन से होते हैं? जैसे सामान्य घटना हो, सर्वव्यापी सत्य और आदत प्रकट करने वाले वाक्य। तो नंबर 1 क्या है? सामान्य घटना। अब भाई सामान्य घटना कौन सी होती है भाई, बताइए आप जरा। सामान्य घटना क्या होती है? सामान्य घटना वही होती है जैसे मैं खाना खाता हूँ, भाई आप ही थोड़ी खाते हो, सभी खाते हैं। मैं प्रति विद्यालय जाता हूँ, भाई सब विद्यालय जाते हैं। तो ये जो वाक्य है हमारे, ये सामान्य घटना में आते हैं। उसके बाद नंबर 2 है सर्वव्यापी सत्य। सर्वव्यापी सत्य क्या होता है? सर्वव्यापी सत्य ऐसा है कि जो सच बातें जो पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी हैं और आने वाले समय में भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो सर्वव्यापी सत्य होते हैं। जैसे अभी मैं एक बात कहूँ कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, आज भी 4 होते हैं, पहले भी 4 होते थे और भविष्य में भी वो 4 ही रहेंगे, 2 और 2 5 नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में हमारा आता है आदत प्रकट करने वाले वाक्य। आदत प्रकट करने वाले वाक्य। आदत प्रकट करने वाले यानी कि जैसे कुछ जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जिनकी आदत प्रकट होती है। जैसे चिड़ियाँ चहचहाती हैं, कुत्ते भौंकते हैं, भाई चिड़ियों की चहचहाने की आदत है, वो चहचहाएंगी, तो ये उन आपका आदत प्रकट करने वाले में आएगा। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों की भौंकने की आदत होती है, तो वो आदत प्रकट करने वाले वाक्य में आएगा। तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होगी वो उनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताहू होगा। और इस टेंस में जो है हमें 3 प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे, यानी कि सामान्य घटना होगी, सर्वव्यापी सत्य होगा और नंबर 3 इसमें हम आदत प्रकट करने वाले वाक्य होंगे। इस तरह से आप 3 वाक्य होंगे वो आप इस टेंस में सीखेंगे। तो अब हमने पहचान सीख ली। अब भाई ठीक है, हमने पहचान लिया कि ये टेंस हमारा, ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक। अब पहचानने के बाद कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए और हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए भी कुछ रूल होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जाननी थी। अब हमने पहचान तो सीख ली, लेकिन अब हमारे क्या रूल हैं, हम रूल जानेंगे। तो हम रूल देखेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मतलब नियम नंबर 1। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तब हम किस तरह से कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि ही, सी, इट तथा नेम, नेम मतलब किसी का भी नाम, तथा नेम और एक वचन के, एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ, ही, सी, इट तथा नेम और एक वचन कर्ताओं के साथ वर्ब की, जो हमारी वर्ब है यानी कि जो क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रथम अवस्था, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है।
ये इतनी बार जाता है। यानी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो रूल हमारा ये कहता है कि ही, सी, इट तथा नेम ये हमारे सिंगुलर में आते हैं सब, और अगर इनसे भी अलग कोई और एक वचन के कर्ता हो तो उन सभी के साथ वर्ब जो हमारी क्रिया है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है। मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है। अभी मैंने बताई थी कि पहचान में क्या ध्यान रखना है, ताहतीय आ गया ताहो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, मोहन, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करें, मोहन। अब इसमें जो आपकी ये इज एम आर वाली जो वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब हैं, वो हम यूज नहीं करते हैं। अब मेन वर्ब लगाएंगे। मोहन क्या काम कर रहा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है, पढ़ने की। तो मोहन रीड, हमारी रीड होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अभी हमने जाना कि जो एक वचन के कर्ता होंगे उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो सबको ये पता होगा कि रीड में हम ई एस नहीं लगाते, केवल क्या लगाते हैं, एस। तो हमने क्या कहा, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। अब हमें पता चलता है क्या पढ़ता है भाई मोहन, तो मोहन क्या पढ़ता है, अपनी पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन रीड्स हिज बुक। आई बात समझ में कि मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन रीड्स हिज बुक, मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है। इसी तरह से अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, दूसरा, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। तो हम वह सबको बताए, यहाँ जाता है तो यहाँ लड़का ही होगा। अब जब वह लड़का है तो हम ही लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कर रही थी वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है तो हम बात करते लड़की की, और जब लड़की की बात होती तो वह के लिए सी का यूज़ करते, ही गो। गो हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें पता है कि जहाँ ओ होता है वहाँ हम ई एस लगाते हैं, वहाँ एस नहीं लगाएंगे। जहाँ वर्ब में लास्ट में ओ हो वहाँ हम ई एस लगाते हैं। तो हम क्या हो गया, ही गोज, वह जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल, गोज टू स्कूल। ठीक है, अब इतनी बात हमें पता चल गई कि वह विद्यालय जाता है। कब जाता है विद्यालय, आज जाता है, कल जाता है या डेली जाता है। तो ही गोज टू स्कूल डेली। आई बात समझ में कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो एक रूल हमारा यही था कि जो एक वचन के कर्ता होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो वन पर्सन होंगे उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने मोहन, मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, हमने मोहन के साथ रीड में एस लगाया, यानी कि वर्ब की हमारी जो फर्स्ट फॉर्म थी वो रीड थी तो हमने उसमें एस लगाया। इसी तरह से हमने गो, गो के साथ हमने ई एस लगाया। तो इससे इतनी बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो एक वचन के कर्ता होते हैं, उन सब के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करना है। आई बात समझ। अब उसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहेगा। अब भाई बात तो हमने सिंगुलर की कर ली, यहाँ रूल नंबर 1 में सिंगुलर सब्जेक्ट देख लिए, लेकिन कोई ज़रूरी है कि हर जगह एक ही व्यक्ति काम करेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं कि 2 व्यक्ति काम करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा भी मिलकर काम करते हैं। तो अब हम बहुवचन की बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के
सभी कर्ताओं के साथ तथा बहुवचन के सभी कर्ताओं के साथ केवल, यहाँ इस बात पे ध्यान दें, केवल यानी कि ओनली वन, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे बहुवचन के कर्ता हैं आई, वी, यू, अब आप ये कहेंगे आई तो भाई मैं अकेले के लिए करता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई को हम प्लूरल में ही पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के सभी कर्ताओं के साथ, ठीक है, बहुवचन के सभी कर्ताओं के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हमारे जो कर्ता हो, हमारा जो सब्जेक्ट हो वो बहुवचन का होता है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और क्रिया यानी कि वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, और क्रिया में यानी कि वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है? यहाँ तो बहुत सारे हैं। अब मैंने कहा वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। अब हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें पता है कि हमें वर्ब लिखनी होती है, तो दे प्ले। अब मैं यहाँ एस या एस का प्रयोग नहीं करूँगी क्योंकि जो ये हमारा सब्जेक्ट है वो उसका बहुवचन का है, तो हम यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। दे प्ले क्या खेलते हैं? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। आई बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो मैं के लिए आई। याद करने की क्या होती है? लर्न। मैं याद करता हूँ, मैं क्या याद करता हूँ? अपना पाठ, तो माई लेसन। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सबसे पहले सीखे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव वाले, जिसमें केवल काम करने की ही स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं कि बस उसमें काम करना ही है, मना नहीं होती है। तो हमने सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस सीखे। असर्टिव में रूल नंबर 1 सीखा कि एक वचन के कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और रूल नंबर 2 में सीखा कि जो बहुवचन के कर्ता होते हैं उनमें हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ना है। तो अब आप ऐसे कंफ्यूज होंगे, मैं एक आपको फॉर्मूला इसका लिख देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या क्या यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर क्या यूज़ करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आराम से अपना सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कर्ता के अनुसार। अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तभी हम एस या ईएस लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन का है तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कर्ता के
अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OT और प्लस फुल स्टॉप। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। जैसे माताजी मंदिर जाती हैं। माताजी एक वचन की है, सब्जेक्ट है हमारी, क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मदर, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, यानी कि माताजी काम क्या कर रही है, कौन सी क्रिया कर रही हैं। तो माताजी क्या क्रिया कर रही हैं, जाने की क्रिया कर रही हैं। तो मदर गोज, कहाँ जाने की क्रिया कर रही हैं भाई, ठीक है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में का यूज़ हमने कर लिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा उद्देश्य आता है। तो माताजी जाती हैं, माताजी का उद्देश्य कहाँ जाने का है, मंदिर जाने का है, गोज टू टेम्पल। अगर अदर थिंग्स में, जैसे मैं अभी लिखती थी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो OT में यानी कि अदर थिंग्स में OT हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। सुबह जाती हैं, शाम को जाती हैं, प्रतिदिन जाती हैं। तो इस तरह से हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस को जोड़ा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और OT में अगर हम लिखते कि आज जाती हैं, कल जाती हैं या प्रतिदिन जाती हैं, तो वो लिख लेते। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो थी बात असर्टिव सेंटेंस की। अब हम दूसरा सीखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। अभी तो हमने सीखा था माताजी मंदिर जाती हैं, मैं अपना काम करता हूँ, सारी पॉजिटिव बातें सीखी थी। अब हम बिल्कुल निगेटिव वे में चले जाएंगे कि माताजी मंदिर नहीं जाती हैं। हर सेंटेंस में हम नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें निगेटिव में क्या करना होता है, आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हमने एक वचन के कर्ता सीखे थे उनके साथ हमें डज नॉट का यूज़ करना है, और जो हमने बहुवचन के सीखे थे उनके साथ हमें डू नॉट का यूज़ करना है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूं, जैसे ही, सी, इट तथा नेम, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हों और इनसे भी अलग जो सिंगुलर सब्जेक्ट हों उन सब के साथ हम यूज़ करते हैं डज नॉट। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, अगर हमारा प्लूरल वाला है, बहुवचन वाला, तो हम आई, वी, यू, दे तथा और भी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं इन सब के साथ हमें क्या करना है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ एक चीज़ कॉमन है कि चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, वर्ब की केवल हमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। चाहे इसमें भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और इधर भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो एक वचन के कर्ता हैं उनके साथ हमें डज नॉट का यूज़ करना है, और जो बहुवचन के कर्ता हैं उनके साथ हमें डू नॉट का यूज़ करना है। मैं आपको इसका एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, देख लीजिए। एग्जाम्पल 1, जैसे मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है। अब हमने इसमें क्या जोड़ा, हमने नहीं जोड़ दिया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर और भी जो सब्जेक्ट होते हैं। तो अभी नेम क्या है, मोहन, तो हमने कैसे लिया, मोहन को। तो मोहन, मैंने बताया कि जो एक वचन के कर्ता होंगे उनके साथ हमें डज नॉट का यूज़ करना है। मोहन डज नॉट क्या नहीं करता है, कौन सी क्रिया नहीं करता है भाई, याद करने की। डज नॉट लर्न, क्या याद नहीं करता, अपना पाठ याद नहीं करता, हिज लेसन। तो हमने क्या दिया, मोहन अपना पाठ याद नहीं करता, तो मोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। अगर हम इसी सेंटेंस को
बहुवचन के साथ बनाए, जैसे बे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ मोहन लिखा था, लेकिन अब हमने यहाँ पे वे कर दिया, यानी कि यहाँ मोहन सिंगुलर था, यहाँ पे वे प्लूरल आ गया, यानी कि बहुवचन का आ गया। तो हमें बे का क्या करना है, दे डू नॉट लर्न। अब दे के साथ तो हम अपने के लिए देयर का यूज करते हैं, देयर लेसन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि अगर एक वचन का करता हो तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बहुवचन का करता हो तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल फोकस हमें कहाँ करना है, डू नॉट और डज नॉट पे यूज करना है कि अगर एक वचन का करता आ जाए तो डज नॉट करेंगे, लेकिन सबके साथ लगानी इन दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अगर सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो स्टूडेंट अभी आज के टेंस टॉपिक में हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या सीखा है। हमने असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस सीख लिए, ये हमारा पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में हम इंटरोगेटिव सीखेंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इसके जो नोट्स हैं वो PDF के थ्रू आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।